जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो चैनल पे नए हैं उनको बताना चाह रहा हूँ मैं, हमने क्या बोलते हैं, मैंने चैलेंज लिया है अपने कैपिटल को 3 लाख का करना है। जो मेरा कैपिटल 1.3 लाख है उसको 3 लाख का करना है। आज डे 27 है। जो चैनल पे नए हैं चैनल में को सब्सक्राइब करिए और चैलेंज में बने रहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। एनसीसी को स्टॉक की तरफ आए हैं। आज 0.65% की रिकवरी आई है। 7,000 का लॉस चल रहा है। टोटल 85,000 की करंट वैल्यू है। आज 550 रुपये का हमें लॉस रिकवर हुआ है। चलते हैं दूसरे पोर्टफोलियो की तरफ। दूसरे पोर्टफोलियो की तरफ आ चुके हैं हम। आज इसमें मुझे 900 रुपये का लॉस रिकवर हुआ है। देख सकते हैं हम 915 रुपीज़। ग्रो में आज अच्छी तेजी है। 3.3% की तेजी है ये ग्रो में। आज ग्रो में से मुझे 900 रुपये का लॉस रिकवर हुआ है। और जो एनसीसी में हमने एंट्री बनाई थी उसमें बीच में लॉस चल रहा था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम 4-5 रुपये का प्रॉफिट बता रहे हैं। प्लस 0.05% की प्रॉफिट आई है हमें एनसीसी में। और ग्रो में अभी 4.51% की गिरावट है हमें। तो ये 2-3 दिन में मेरे ख्याल से अगर स्टॉक में ऐसी मोमेंटम रहा, ऐसी 2-3 दिन तक मोमेंटम रहा तो स्टॉक न्यू टू वीक हाई मानने के चांसेस दिख रहे हैं। चलते एनालाइज की वीडियो की तरफ। ग्रो के चार्ट की तरफ आए हम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने ड्रॉ कर दिया है लेवल्स। तो लेवल्स जो ब्रेक आज हुआ है स्टॉक में, इस लेवल ब्रेक हुआ है आज 25 अगस्त को। जो लेवल हमने मार्क किया था जहाँ से 2-3 बार ऑफिस रिवर्सल आ गया था, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 बार जो आया था यहाँ पे, देख सकते हैं आप। यहाँ से जो रिवर्सल आ रहा था बार बार, वहाँ से रिटेस्ट हो जा रहा था स्टॉक। आज उसे ब्रेक कर चुका है स्टॉक ने और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। स्टॉक ने आज गिरा, क्या बोलते, मोमेंटम अच्छा था स्टॉक में मोमेंटम अच्छा था। 3.3% की हमें रिकवरी आ चुकी है स्टॉक में। और यहाँ से अपसाइड आने के चांसेस है। 210 इसका कल का टारगेट है। अगर ऐसी मोमेंटम रहा तो कल 210 ब्रेक कर देगा और हमारी 212 गन बाइंग है कल का। कल ही समय इसमें रिकवर हो जा सकता है पूरा लॉस 1200 रुपये का जो चल रहा है। पहला टारगेट यहीं पे है, जो नेक्स्ट टारगेट लिखा है मैंने वहीं पे पहला टारगेट अपना 210। ये लेवल जरा इसके लिए मायने रखता है। अगर इसे ब्रेक किया तो न्यू 52 वीक लगाने के चांसेस है, न्यू 52 वीक मानने के चांसेस है स्टॉक ने। तो चलते हैं इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने स्टॉक ने बंद होने के टाइम 5 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दी है। मैं यहाँ से दिख रहा था मुझे, नहीं है, देख सकते हैं आप। 2.317 इसका 5 डेज मूविंग एवरेज है और स्टॉक ने क्लोजिंग 2.203.20 पैसे दी है क्लोजिंग। 3 पैसे की, हाँ, लगभग 3 पैसे के ऊपर दी है क्लोजिंग 5 डेज मूविंग एवरेज के। तो अच्छी बात यह है 5 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे स्टॉक क्लोज ने हुआ। और आज स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज को अपने ब्रेक किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसलिए स्टॉक में मोमेंटम आया है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। और स्टॉक में कल अभी अपसाइड आने के चांसेस है। यहाँ से चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं अब स्टॉक ने 100 डेज मूविंग एवरेज को अपने ब्रेक कर चुका है और 5 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। और जो लेवल था अपना लेवल को ब्रेक कर चुका है। जो इसका लेवल हर्डल बन रहा था इसके लिए, जो मुश्किल हो रही थी ब्रेक करने के वास्ते, वो ब्रेक हो चुका है आज। अच्छी बात यह है। और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है आज स्टॉक। भाई एक हफ्ते से स्टॉक 200 जा रहा था, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 200 क्रॉस कर चुका है। 203 कहा था, अगर 200 ब्रेक किया तो उसके ऊपर अब से क्या बोलते हैं मोमेंटम आएगा। कल अगर पॉजिटिव ऐसी बाइंग रही तो कल मोमेंटम आने के चांसेस है स्टॉक में। कल 210 215 जाने के चांसेस है स्टॉक में, अगर ऐसी मोमेंटम रहा और बाइंग रही तो। और अगस्त के महीने के से एंड होने से पहले इसमें नया 52 वीक मानने के चांसेस है, अगर पॉजिटिव मूवमेंट और पॉजिटिव बाइंग रही। था स्टॉक का एनालाइज। हमारे दूसरे स्टॉक के एनालाइज की तरफ चलते हैं। अगर किसी में एंट्री बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिए एक बार। चलते हैं दूसरे स्टॉक के। तो एनसीसी के चार्ट पे आए हम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख सकते हैं। यहाँ स्टॉक ने अपने जो लेवल था लेवल को ब्रेक करके फिर वापस वहां से एंट्री बनाई थी, फिर उसी को सपोर्ट बना के फिर वहां से अपसाइड आई है, देख सकते हैं। यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है और स्टॉक में, इसलिए आज मोमेंटम अगर इस लेवल को ब्रेक करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल बोले तो इस लेवल को ब्रेक करना है। 148.54 रुपीज को ब्रेक किया और स्टॉक ने, तो 150 जाएगा स्टॉक। कल स्टॉक 150 जाने के चांसेस है और 150 इसका टारगेट यहीं पे है। इसको ब्रेक करना है स्टॉक। अगर इसको ब्रेक करा था यहाँ पे मंडे के दिन, लेकिन इसके बोलते क्लोजिंग नहीं दे पाया स्टॉक ने, इसलिए वहां से गिरावट बुकिंग हुई है। फिर इससे ब्रेक करके नहीं तो कल इसको यहाँ से क्या बोलते फिर से वहां से रिवर्सल आ जाएगा, डाउनफॉल आएगा यहाँ तक जाके ये लेवल का। नहीं तो इस लेवल को ब्रेक किया तो नया लेवल बनेगा 153 154। तो इसका पहला टारगेट 150 है। 150 को ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 13 है। अगर उसे ब्रेक किया तो नया टारगेट मानने के चांसेस है 154 155। सॉरी अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक क्या बोलते बैकग्राउंड में नॉइज आ रही तो उसके लिए सॉरी।
वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करिए आप, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ से इसी का लेवल जो ब्रेक करा तो कल इसका मोमेंटम बनने के चांसेस है। चलते हैं इसके 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ इसने लेवल को ब्रेक किया था, फिर वहां से रिवर्सल आया, फिर उसी लेवल को अपने क्या बोलते 21 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया है स्टॉक ने। 21 डेज मूविंग एवरेज 148.32 रुपीज है, स्टॉक ने क्लोजिंग 148.50 पैसे सेकंड दिया है। तो 21 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। अच्छी बात है, ये है इसके पॉजिटिव रैली बनने के चांसेस है। और RSI भी आप देख सकते हैं, RSI भी 60 है, ये भी अच्छी बात है। तो स्टॉक में मोमेंटम बनने के चांसेस है यहाँ से, तो इसलिए इस पे नज़र बना के रखिए। अगर आपको एंट्री लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर बैकग्राउंड की म्यूजिक आपको सता रही है तो उसके लिए माफ़ी, आज लाइट गई हुई है, जैसे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उतनी। वीडियो की तरफ चलते हैं फिर से। 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया स्टॉक ने। एनसीसी में यही हो रहा है, स्टॉक में एक बार लेवल बना लेता है, उसी लेवल को ब्रेक करने के लिए इसमें एक हफ्ता 2-3 दिन, कभी 2-3 दिन में ही ब्रेक करता है, कभी एक हफ्ता भी लगता है स्टॉक में। इसलिए अभी लेवल यहीं पे बनाया है। अच्छा हुआ इस लेवल को ब्रेक नहीं किया 147 को। अगर इसे ब्रेक करता तो फिर वापस यहीं पे सपोर्ट लेता था 142 का, मगर इसे ब्रेक नहीं करा। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए, यहाँ से अपसाइड आने के चांसेस है 150 152 का। इसका लेवल यही है 153, इसका पहला टारगेट है 1 डे टाइम फ्रेम पे, जो है 153 200 मूविंग एवरेज है 1 डे टाइम फ्रेम पे। इसको ब्रेक किया तो स्टॉक ने लगभग वहाँ से स्टॉक इसको अगर ब्रेक किया कल, तो फिर वापस उसके परसों दिन वापस एक क्या बोलते हैं 165 का अपसाइड आने के चांसेस है, रैली आती है। जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करने का वहाँ थोड़ा 1-2 दिन कॉन्सेंट्रेट करके 1-2 दिन वहीं फिरता स्टॉक उसकी मूविंग एवरेज की तरफ, 200 मूविंग एवरेज की तरफ, फिर उसी को सपोर्ट बना के एक रैली देता है लगभग 3-4-5% की। बायर्स के ऊपर रहता है कितने बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। अगर पॉजिटिव है तो 10% 8% भी देता है, मगर ये स्टॉक में उतना नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक में अभी मोमेंटम नहीं बना उतना खास, जितना 8-10% का मूव एक दिन में। पहले स्टॉक में एक दिन में 15-14% का मूव आता था, लेकिन इस बार स्टॉक में उतना मोमेंटम नहीं बन रहा है, इसमें बायर्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक अगर देखा गया तो फंडामेंटल और कमेंट्री बेहतरीन है इस कंपनी का। अगर इसमें लॉन्ग टर्म व्यू के वास्ते इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा 1-2 साल में डबल हो सकता है। 147 है, 300 भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऑर्डर बुक्स भी 83,000 करोड़ रुपीस के हैं, और वो भी सरप्लस होते जा रहे हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म की एंट्री लेते हैं तो सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टॉक बता के उससे एनालाइज करा के एंट्री लीजिए। ये तो मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ मैं। तो इसका यही टारगेट है जो 153, उसको ब्रेक करना चाहना है कल। अगर ब्रेक हो गया तो अच्छी बात है। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।